पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी का क्या मतलब होता है? आपके भाई की लव मैरिज है या अरेंज मैरिज? ऋतु जी, आप शादी कब करोगे प्लीज बताइएगा बस। जो अगला सवाल है वो है कि आपकी भाभी किसान है क्या? अगला सवाल है, ये सवाल है मेरी मामा ठन दरबार से है। बड़े भैया कूल पहाड़ी जी का कमेंट भी आया था, तो कहाँ हो रही वो शादी? देहरादून। कहाँ हो रही? बस देहरादून। ऋतु जी, आप डांस क्यों नहीं करते बस शादियों में? क्या आपकी सिलाई की दुकान है? क्या आपकी माँ दुकान चलाती है? आपके पापा कितने भाई बहन है? ऋतु जी, क्या भरदार क्षेत्र में हॉस्पिटल भी है क्या? ऋतु जी, आपका BF भी है? जी, आपकी भाभी भी गांव छोड़कर चली जाएगी। तो आप कितने भाई बहन हो? तो दोस्त मैं आपको बता दूं, हमें अगला सवाल है, क्या आप उखीमठ चोपता आ सकते हो? ऋतु जी, क्या आपके गांव की सारी लड़कियां इतना काम करती हैं? बल आपके गांव में शादियों में रुपयों की माला क्यों पड़ती है? बल हेलो दोस्तों, नमस्कार। बड़ों के चरणों में मेरा सादर प्रणाम और छोटों को तो जीव भर का आशीर्वाद। तो दोस्तों, सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं अपने परिचय देने की, यानी कि मैं कहां से हूं, कौन हूं और क्या हूं। तो दोस्तों, मैं हूं ऋतु राणा, जो कि देवभूमि उत्तराखंड के जनपद रुद्रप्रयाग की रहने वाली हूँ और पुनः दिल की गहराई से आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने इस YouTube परिवार में। तो दोस्तों, आइए दोस्तों शुरू करते हैं सवालों के जवाब। तो दोस्तों, परसों भी मैंने कुछ सवाल अपनी कॉपी में लिखे हुए थे और आज भी मैंने अपने कुछ सवाल कॉपी में लिखे हुए हैं, यानी कि आप लोगों के सवाल। तो दोस्तों, बहुत ही टाइम लगा मुझे सुबह से ये पेज लिखते और आप लोगों के कमेंट्स ढूंढते। फिर भी किसी के कमेंट्स अगर छूट जाते हैं तो आप लोगों से माफ़ी चाहती हूँ। पर अगला Q&A का ब्लॉग हो उसमें ज़रूर होंगे आप लोगों के सवाल। देखिए दोस्तों, आज के सवाल है कुछ अनोखे, तो आप लोग ज़रूर सुनिएगा। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं सवालों के जवाब, पर उससे पहले वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले जो सवाल आया है उसमें यह है कि आप कितने भाई बहन हो? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, हमें 2 भाई बहन, वो भी इतने भयंकर भाई बहन हैं हम लोग की क्या बताएं। जब हमारे बीच लड़ाई होती ना तो उसका तो कोई क्या बता सकता है। इतनी लड़ाई तो भारत पाकिस्तान के बीच भी नहीं होती होगी। तो दोस्तों अगला सवाल शुरू करते हैं। ये सवाल कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बुली, अगर आप गढ़वाली में ब्लॉग बनाओगे तो क्या होगा? तो सबसे पहले बड़े भैया जी, आपने मुझे बुली बोला तो बहुत ही अच्छा लगा, तो सुनिए अपना जवाब। तो भैया जी, क्या है ना कि हम अपने पहाड़ को बाहर की ओर दर्शाते हैं कि क्या हमारे पहाड़ में क्या है, क्या नहीं है, क्या किस चीज़ की कमी है और क्या यहाँ बहुत अच्छे तरीके से मतलब ज़्यादा है क्या। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, क्योंकि हम गढ़वाली में ब्लॉग इसलिए नहीं बनाते, कोई ब्लॉग तो बना रखा है क्योंकि परसों के ब्लॉग में मैंने बता दिया था, लेकिन कोई ब्लॉग तो हम बनाते हैं। पर क्या होता है ना, जो बाहर के लोग हैं ना वो हमारे पहाड़ को समझ नहीं पाते। हम तो आसपास की भाषा समझ आते हैं, हम पहाड़ी लोग, उत्तराखंड वाले लोग समझ आते हैं, लेकिन जो बाहर के लोग हमारी वीडियो देखते हैं, क्योंकि बाहर के लोग पहाड़ की वीडियो अक्सर पसंद करते हैं, तो वो पहाड़ की भाषा समझ नहीं पाते हैं। तो इसलिए मैं आप लोगों से माफ़ी चाहती हूँ कि हम लोग हिंदी में ब्लॉग बनाते हैं, वरना अपनी भाषा में ब्लॉग कौन नहीं बनाना चाहेगा बड़े भाई जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद बड़े भाई जी, आपने मुझसे ये सवाल किया। अगला सवाल है, क्या आप उखीमठ चोपता आ सकते हो? बिल्कुल आ सकते हैं, अगर आप लोगों का सपोर्ट, प्यार, सपोर्ट आशीर्वाद ऐसे ही बना रहा तो हम उखीमठ चोपता सारी जगह घूमने आएंगे। वैसे भी दोस्तों अगले साल मेरा घूमने वाला है, मतलब घूमने फिरने वाला है, क्योंकि अगले साल में जहाँ मर्जी जहाँ जा सकती हूँ, मतलब सपना है क्या, घूमूंगी, मैं ज़रूर घूमूंगी। तो दोस्तों अगला जो ये सवाल है ये है कि आपने सबको ब्लॉग में दिखा दिया पर हमको कब ब्लॉग में दिखाओगी? प्लीज़ रिप्लाई दो बस। तो मैं आपको बता दूं, आपको भी ज़रूर दिखाऊंगी ब्लॉग में, कभी आप हमसे मिलिएगा तो आपको भी ज़रूर दिखा। हम तो चाहते हैं कि हमारे ब्लॉग में कौन आए, लोगों की खुशमत का मतलब बोलना पड़ता है कि प्लीज़ हमारे ब्लॉग में आ जाओ, ऐसा करना पड़ता है दोस्तों, लोगों का हाथ जोड़ना पड़ता है। तो अगला सवाल है दोस्तों, ऋतु जी, क्या आपके गाँव की सारी लड़कियाँ इतना काम करती हैं? बल हाँ जी सर जी, हमारे गांव में वैसे लड़कियां बहुत कम हैं, छोटी हैं, बट अब जो बड़ी लड़कियां थी या फिर ससुराल चली गई या फिर देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश जॉब के लिए चले गए। लेकिन हमारे जो गांव के हैं, यानी कि भरदार क्षेत्र के लोग, खासकर मातगांव भरदार के, तो यहाँ की लड़कियाँ बहुत ही ज़्यादा काम करती हैं। साथ ही साथ मतलब अपनी माँ पापा की सेवा समान बोल दो कि सेवा के समान है, काम नहीं है, सेवा ही समझ लो, बहुत ही काम करती हैं। तो दोस्तों अगला जो सवाल है वो आता है कि आपका जन्मदिन कब आता है? ये सवाल भी कुछ खास है। तो दोस्तों मैं बता दूं, मेरा जन्मदिन आता है 28 अक्टूबर को, जो कि लगभग 3-4 महीने बाद आने वाला है। आय हाय क्या सवाल है।
तो दोस्तों अगला जो सवाल है, आपके गांव में शादियों में रुपयों की माला क्यों पड़ती है बन? तो दोस्तों हमारे पहाड़ जो हमारे देवभूमि उत्तराखंड में जो पहाड़ी रीति रिवाज है ना, उनको लोग मतलब चलाते आते जा रहे हैं और हम चाहते हैं कि आगे भी ये रीति रिवाज बना रहे, क्योंकि हमने भी सबके गले में माला डाली है हमारे गले में पड़नी चाहिए, इसलिए ये रीति रिवाज आगे बढ़ना चाहिए। और ये उत्तराखंड का रिवाज है, जैसे हमारे पूर्वज लोग यहाँ पर रिवाज मनाते होंगे ना पहले से कि चलो मतलब गले में पैसों की माला डाल दी, तो अभी भी हमारे यहाँ सबसे बड़ा गाँव है हमारे इस भरदार क्षेत्र में, अभी भी यहाँ मालाएँ पड़ती हैं, पड़नी भी चाहिए तो दोस्तों अगला सवाल है, ओहो यह सवाल मुझसे ना मेरे ब्लॉग में सबसे ज़्यादा पूछा गया है, सबसे ज़्यादा मतलब अनलिमिटेड, जिसकी मैं बात ही नहीं कर सकती, कितना ज़्यादा पूछा गया है ये सवाल कि रितु जी आप शादी कब करोगे, प्लीज़ बताइएगा बस। तो दोस्तों आ रहा है वो दिन बहुत जल्दी, अब हम भी शादी करने वाले हैं, उस दिन आपको कार्ड भेज देंगे, आप लोग सभी इन्वाइट होंगे मेरे शादी में, बहुत जल्दी मैं शादी करने वाली हूँ, ठीक है दोस्तों। और पहले आप इससे पहले आप ब्लॉग शेयर कीजिएगा, उससे तब जल्दी शादी कर लूँगी ना मैं, आप लोग जरूर आएगा मेरे शादी में। वैसे भी हमारे गांव वाले परेशान कर रहे हैं, तेरी पुड़की कब चबल तो पुड़की खलोनी, मतलब कब है वो तेरी शादी, कब है वो तेरी शादी। तो बहुत ही जल्दी मैं शादी करने वाली हूँ दोस्तों, ये आप लोग ब्लॉग में देखिएगा, आगे ज़रूर देखिएगा, मैं डेट भी बताने वाली हूँ मैं शादी कब करने वाली हूँ। क्या आपकी सिलाई की दुकान है? बिल्कुल दोस्तों, ब्लॉग के साथ साथ मैं सिलाई भी करती हूँ और घर का काम भी। क्या आपकी माँ दुकान चलाती है? बिल्कुल मेरी माँ दुकान भी चलाती है और घर का काम भी करती हैं, पापा और माँ दोनों दुकान को संभाल लेते हैं। आपके पापा कितने भाई बहन हैं? तो हमारे पापा जी 4 भाई हैं और 2 बहनें हैं, लेकिन जो सबसे बड़े वाले जो हमारे ताऊ जी हैं वो गुजर चुके हैं। आपके भाई की लव मैरिज है या अरेंज मैरिज? तो हमारे भाई की लव मैरिज है और उनको बात करते करते लगभग 1 साल हो गया था, उनकी लव मैरिज है। रितु जी क्या भरदार क्षेत्र में हॉस्पिटल भी है क्या? नहीं जी, भरदार क्षेत्र में कोई हॉस्पिटल नहीं है, हम लोग सिर्फ तिलवाड़ा श्रीनगर या फिर रुद्रप्रयाग ही जाते हैं। आपका गांव चमोली में है क्या? नहीं जी, हमारा गांव रुद्रप्रयाग में है, रुद्रप्रयाग जनपद में। आपने काला धागा क्यों पहना? आपका रिवाज है क्या? नहीं जी, रिवाज नहीं है, बस शौक के लिए पहना है। क्या आपका वोटर कार्ड है? बिल्कुल मेरा वोटर कार्ड भी है। क्या आप अगली वीडियो में हिंदी गाना लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं हम अपने सब्सक्राइबर के लिए। रितु जी आपकी फेवरेट डिश क्या है? तो मेरी फेवरेट डिश है कढ़ी चावल। रितु जी आपका BF भी है? जी नहीं, BF नहीं है मेरा। क्या आप नहीं, हाँ आप रुद्रप्रयाग के 200 नंबर के ब्लॉगर हो, पहला ब्लॉगर पहाड़ी बाइकर, दूसरे आप। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका क्या जवाब है इसमें? आपने मुझे इस लायक समझा तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए दोस्तों, जो अगला सवाल है, ये सवाल है मेरी माँ मठाना दरबार से है। ये सवाल कि माँ मठाना के दरबार में दर्शन कब हो सकते हैं? तो मैं आपको बता दूं, अगर आपको मतलब शांत तरीके से माता के दर्शन करने हैं तो आप लोग कभी भी माता की दर्शन दरबार में जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको मतलब भीड़ भड़ाक भी देखनी है, मेला भी देखना है, छोटा मेला, और हमारे पहाड़ के अद्भुत लोग भी देखने हैं, तो ये मेला अक्टूबर में लगता है या फिर अप्रैल में लगता है, जब नवरात्रे शुरू होते हैं। माता रानी के 9 दिन नवरात्रे, 9 दिन नवरात्र, जब नवरात्रे शुरू होते हैं तो उस टाइम हमारे माँ मठाना दरबार में बहुत ही ज़्यादा भीड़ रहती है, तो आप लोग ज़रूर आइएगा। वैसे तो माता रानी के दर्शन हर बार हो सकते हैं, आप लोगों को आइएगा ज़रूर मेरी माता रानी के मंदिर में। चलिए दोस्तों, अगला जो सवाल है वो है, ये कौन सी जड़ी बूटी है जो आज तक नहीं देखा? तो मैं बात कर रही हूँ जड़ी बूटी की। तो दोस्तों, जो जड़ी बूटी का ब्लॉग मैंने बनाया था ना, इस पर हमारे बड़े भैया कूल पहाड़ी जी का कमेंट भी आया था, तो बहुत ही अच्छा लगता है जब मतलब जो ब्लॉगर हैं बड़े बड़े, वो हमारे ब्लॉग पे कमेंट करते हैं। बहुत सारे बड़े बड़े ब्लॉगर हैं जो हमारे ब्लॉग पर कमेंट करते हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। कि ये कौन सी जड़ी, ये है हमारे भरदार क्षेत्र में होती है, ये होती है ठंडी जगह, चीड़ की जहाँ चीड़ होते हैं वहीं होती है, पर होती ठंडी जगह है, तो इसे बोलते हैं हम चौड़ा। इसका जो दूसरा जो वो होता है ना, उसे बोलते हैं तेड़ू। तो अधिकांश लोगों के यहाँ होते हैं तेड़ू, हमारे यहाँ होते हैं चौड़ा। अच्छा, अगला जो ये सवाल बहुत ही खास है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। रितु जी आपके शॉर्ट वीडियो में हेल्प कौन करता है कैमरा पकड़ने में? वैसे तो शॉर्ट वीडियो कोई खास नहीं बनाते हम, पर क्या करें। तो दोस्तों, दादी के जाने से पहले मेरी कैमरामैन मेरी दादी थी,
लेकिन अब दादी चली गई, अब मेरी कैमरामैन मेरी माँ है। तो मेरी माँ काफ़ी अच्छी वीडियो बना लेती है। मुझे लोगों पर उतना भरोसा नहीं आता है कि कोई मेरी शॉर्ट वीडियो बनाए, क्योंकि आजकल कोई फ़ोन पकड़ने के लिए भी तैयार नहीं है। सच बता रही हूँ मैं दोस्तों, मैं कहीं पर अगर ब्लॉग बनाती हूँ, अगर मेरा कुछ काम पड़ गया, मैंने किसी को फ़ोन पकड़ा दिया, कोई ब्लॉग बनाने के लिए भी तैयार नहीं रहता, एक वीडियो बनाने के लिए भी तैयार नहीं रहता। तो इसलिए मेरी माँ ही मेरी हेल्प करती है। भरदार पट्टी में चौड़ा होते हैं कि हाँ जी, अभी हम उसी जड़ी बूटी की बात कर रहे थे जो भरदार पट्टी में होते हैं। हमारा भरदार क्षेत्र है इतना ठंडा कि यहाँ हर प्रकार की जड़ी बूटियाँ होती है। दोस्तों जो अगला सवाल है, मंडुआ क्या होता है? बोल मैडम जी, ओहो। तो दोस्तों आप लोगों को मंडुआ के बारे में पता नहीं है? अरे यार, मंडुआ हमारे उत्तराखंड में सबसे फेमस चीज़ है दोस्तों। मंडुआ होता है कोदा, जो हम झंगोरा मंडुआ जो गोड़ाई कर रहे हैं ना आजकल, कोदा, उसका 3 नाम है दोस्तों, मंडुआ, कोदा और रागी। अधिकांशतः लोग रागी भी बोलते हैं, लेकिन हमारे यहाँ बोलते हैं कोदा पहाड़ में, यानी कि हमारे यहाँ अधिकांशतः लोग बोलते हैं कोदा। तो जो ये कोदा होता है ना, हमारे शरीर के लिए बिल्कुल लाभदायक होता है। और जो पहले की जो पीढ़ी थी, यानी कि मान लो कि ये बुज़ुर्ग महिलाएं थे, इन्होंने अपने बच्चे पाल पोस कर, मतलब पढ़ा लिखा कर जो खेती बाड़ी की ना, उन्हीं पे की है। तो ये जो कोदा होता है ना, लोग इसको मतलब बहुत ही मतलब ज़्यादा रेट में बिकाते भी हैं, बेचते भी हैं। तो इसे बोलते हैं मंडुआ। जरूर आपने हमारे ब्लॉग में देखा होगा मंडुआ की रोटी, ज़रूर देखना दोस्तों। अच्छा, पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी का क्या मतलब होता है ऋतु जी? तो दोस्तों पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी कभी पहाड़ के काम नहीं आती। बोलो, डायलॉग तो आप लोगों ने सुना ही होगा। तो दोस्तों पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी तो ये होगी, पहाड़ में पले बड़े और लड़के जैसे जवान हो गए, चले गए रोज़गार के लिए बाहर। हमारे उत्तराखंड में, हमारे यहाँ रोज़गार तो है नहीं, पहाड़ में रोज़गार तो है नहीं, चले गए अपने रोज़गार के लिए बाहर। और लड़कियां जैसे मतलब मान लो 18, 19, 20 21 साल की हुई, शादी हो गई कहीं बाहर। आजकल तो आपको पता होगा ज़्यादातर शादी हो रही देहरादून की साइड। कहाँ हो रही वो शादी? देहरादून। कहाँ हो रही? बस देहरादून, हर जगह। तो इसलिए बोलते हैं पहाड़ की जवानी काम नहीं आती बस। और पहाड़ का पानी देख लो, पहाड़ों में हर जगह पानी आ रहा है, वो एक नदी में मतलब इकट्ठा हो रहा है, वो बहते बहते जा रहा है और शहर में आप लोगों के लिए जा रहा है वो पानी। जो ये बड़ी बड़ी नदियाँ जाती है, तो वो छोटे छोटे गाद, हमारे जो पहाड़ के गाड गदेरों से मिलकर जो बनती है वो नदी, वो जा रही है। तो आप लोगों के शहर में ही जा रही है दोस्तों, वो आप लोगों के काम आती है, पहाड़ के काम नहीं आती है। ओहो। अच्छा, जो अगला सवाल है दोस्तों, आपने डांडा में कितने साल अपना बचपन बिताया? तो दोस्तों डांडा की बात ही क्या करें, अलग ही बात है डांडा की। तो हमने डांडा में लगभग 14-15 साल बिताए। बचपन से लेकर जब से मैं हुई हूँ, मैं डांडा में ही रही। और अब देखो कैसा बंजर पड़ गया है वहाँ पे। तो दोस्तों अगला जो सवाल है, ऋतु जी आप डांस क्यों नहीं करते बस शादियों में? ये डांस आता ही नहीं है, करना कहाँ से? आता तो तभी करते ना। वैसे दोस्तों मुझे डांस नहीं आता है, लेकिन मैं अपने चैनल को ग्रो करने के लिए यूट्यूब पर शॉर्ट वीडियो बनाती हूँ कि ताकि कुछ तो हो, लेकिन कुछ भी नहीं होता दोस्तों। कोई वीडियो शेयर भी नहीं कर रहा है, इस बात का दुख बहुत ही ज़्यादा हो रहा है। तो इस वजह से मैं अपने मतलब शॉर्ट वीडियो ऐसे ही बना लेती हूँ। बट मुझे डांस नहीं आता था जब से पहले मैंने ब्लॉग शुरू नहीं किया था। तो मैं बिल्कुल फ़ोन पर मैंने अपने एक फ़ोटो तक भी नहीं ली थी। तो दोस्तों डांस आता ही नहीं, करना कहाँ से? जो अगला सवाल है वो है कि आपकी भाभी किसान है क्या, और क्या आपकी भाभी भी गांव छोड़कर चली जाएगी? तो दोस्तों ऐसा नहीं है, किसान भी भाभी जी काफ़ी है, और वो तो टाइम की बात है। मुझे नहीं पता कि क्या क्या है, कौन गांव छोड़ कर जाता है क्या क्या नहीं। लेकिन अभी फ़िलहाल उम्मीद है कि भाभी जी गांव छोड़कर नहीं जाएंगी, जहाँ तक उम्मीद है। तो अगला सवाल है कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, कहाँ मिलूँगा? तो आप लोग जब भी चाहे हमसे मिल सकते हैं। तो आपका स्वागत है हमारे गाँव में। जो अगला सवाल है दोस्तों वो है कि दीदी जी आपके बाल इतने लंबे कैसे हो गए? बाल लंबे नहीं है सिस्टर, छोटे ही हैं, बस ऐसे ही दिख जाते हैं वो। तो दोस्तों यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करती हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय भारत, जय उत्तराखंड। बाय बाय दोस्तों, शुभ रात्रि।